हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हम मैक्सिमम प्लेसेस पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। मींस इतना ज्यादा उसका यूज हो चुका है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम रह नहीं सकते। ठीक है, हम अपने घर में लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, फैंस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इनफैक्ट टेलीविजन को चलाने के लिए, मतलब एवरीथिंग, मैक्सिमम वर्क्स जो हम करते हैं वो सभी क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स हैं उनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक बहुत ही नेसेसरी थिंग्स बन चुकी है। ठीक है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमको जानना है कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमको पहले चार्ज समझना पड़ेगा कि चार्ज किसको कहते हैं, क्योंकि अगर हम चार्ज समझ गए तो इलेक्ट्रिसिटी समझने में हमको आसानी होगी। अगर हम बात करें कि चार्ज क्या होता है, चार्ज, ठीक है, जनरली आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई कंब लो और उसको किसी पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो वो क्या करेगा, ना तो उसको अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा। उसके बाद आप क्या करो, उस कंब को अपने बालों में थोड़ा सा रब कर लो, रगड़ लो। रब करने के बाद जब वो कंब आप पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो वो कंब क्या करेगी, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, आप उसमें टच नहीं कराओगे, थोड़ी डिस्टेंस पे ही रखोगे तो भी वो पीस ऑफ पेपर क्या होगा, उस कंब से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो कंब है जब हमने उसको रब कर दिया अपने हेयर्स में तो उस पे चार्जेस आ गए, और वो चार्जेस आने की वजह से क्या कर रहा है, वो पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज। चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्रोटॉन होते हैं हमारे, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स हैज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और कितना अमाउंट होता है चार्ज का प्रोटॉन के पास अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। ठीक है, यहां पे देखो आपकी सेम अमाउंट का चार्ज है, बस प्रोटॉन पे वही उतना अमाउंट पॉजिटिव है और वही सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, एक ऑगस्टीन डी कूलम साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने नाम पे कूलम चार्ज की यूनिट रखा। तो अगर हम बोलें कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या हो जाएगा, कूलम। ठीक है, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे।
चार्जेस की प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। चार्जेस की मेनली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब यह है कि जब दो डिफरेंट टाइप के अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और सिमिलर चार्जेस का मतलब अगर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और यही अगर मान लो हमारा है नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो अगर हमारे चार्जेस अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं, सिमिलर नहीं है, अनलाइक है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर सेम चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एक सिंपल सी डिफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करने का जो रेट है उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसा कि मान लो हमारे पास एक वायर है, सपोज करो हमारे पास एक वायर है और उसमें जितने रेट से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, रेट मतलब स्पीड आप बोल सकते हो, जितनी स्पीड से चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, किस रेट से, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो एक वायर है और उस वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है जो फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ये जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला निकल गया है वो हो गया I इक्वल्स टू Q बाई टी, I इक्वल्स टू Q बाई टी, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि करंट क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। और अगर यहां पे हम डिफाइन करें मैथमेटिकली तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद हम इसके यूनिट की अगर बात करें तो आप सभी जानते हो, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है, और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम की यूनिट यहां क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हुई, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और बच्चों ये इक्वल्स टू होता है एम्पियर, ये इसकी SI यूनिट है, एम्पियर, कूलम पर सेकेंड जो होता है इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात सोच रहे हो कि सर ने दो टाइप के चार्जेस बता दिए, पॉजिटिव बताया और नेगेटिव बताया, लेकिन किस चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट जनरेट होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दो कि
ना हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और ना ही हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से करंट हो रही है या फिर नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने से करंट हो रही है। हम जनरल बात करेंगे कि चार्ज के फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो हो रही है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की, मतलब कि किधर डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सपोज करो आपकी ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या है, ये मान लो कि ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए से बी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन है वो ए टू बी है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो सिंपल सा आंसर आपको देना है कि करंट हमारी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो बी टू ए होगी, यहां से यहां, इस साइड से इस साइड। मतलब आप ये हमेशा ध्यान दो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक। अब कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो ये बच्चों एक टाइप का कन्वेंशन है, ठीक है, यहां पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा, ये एक टाइप का हमारा कन्वेंशन है। हम इसको ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं। दिया है कि एक वायर है जिसमें 90 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, 90 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने टाइम में, टाइम दिया है हमारे पास 5 मिनट, ठीक है। पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो होगी इस वायर में, ठीक है। तो हमको पता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज हमारा दिया है 90 कूलम और टाइम कितना दिया है 5 मिनट का। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कैंसिल, और ये हमारा हो गया 9/30, ठीक है, मीन्स हो गया ये 10 और ये 3, ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। मतलब कि जो हमारी करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3/10, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 एम्पियर। मतलब कि एक वायर है जिसमें 90 कूलम का चार्ज 5 मिनट में फ्लो हो रहा है, तो उसमें करंट 0.3 एम्पियर की होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, हम बता चुके हैं, और एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसकी अदर भी छोटी यूनिट्स होती हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, वो भी हम यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यह होता है कि करंट जिस रास्ते को फॉलो करते हुए फ्लो हो रही है, ठीक है। जैसे करंट हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो ये जो रास्ता बना उसको हम क्या बोलेंगे, सर्किट। और ये हमेशा ही क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट होती है बच्चों। अगर क्लोज्ड नहीं होगी तो उसमें से करंट ही नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। कहीं कहीं आप देखते हो कि सर्किट में की लगी रहती है, ठीक है, कीज लगी रहती हैं। जब कीज ओपन रहेंगी तो वो सर्किट क्लोज नहीं रहेगी, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो पूरी कंप्लीट सर्किट जो होगी वो क्लोज हो जाएगी और उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं अ कंटिन्यूअस एंड
closed path of electric current is called as इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लोज जरूर बोलेंगे क्योंकि जब हमारा जो पाथ होगा वो क्लोज नहीं रहेगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास करती है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम यहां एक जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट का फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इधर बैटरी लगा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। जो बड़ा रहेगा लाइन उसको हम पॉजिटिव और जो छोटा रहेगा उसको नेगेटिव। और यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा दिया, मतलब की लगा दिया, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हम एक अमीटर लगा देते हैं जो कि करंट मेजर करेगा ऐसे। ठीक, इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा बल्ब हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे, ये I हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, मे बी एनसीईआरटी में भी यही फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक जनरल सर्किट हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, क्लोज्ड है एकदम। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही कुंजी को हम ओपन कर देंगे, की को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, हमारी सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। और जैसे ही हम की को क्लोज कर देंगे तो करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जो पाथ है करंट के फ्लो करने का वो कहीं भी ब्रेक्ड ना रहे। ठीक है, ओपन ना रहे, वो क्या रहे, क्लोज्ड पाथ हो। ठीक है, तो उसी क्लोज्ड पाथ को जिससे करंट फ्लो करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप चैनल पे नए हो, और आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है।